हम लोग कर दिया, क्या दे दिया, Br2H, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग B बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया Cl2H, C बना दिया। और यहाँ से हम लोग क्या किए कि AgF लिए और H लिए, ठीक है। तब पूछा है कि जो D प्रोडक्ट है वो क्या होगा, क्या आप लोग बनाना है D प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमको D बनाना है कि D हम लोग को बताना है क्या होगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे CH4 दिया है, HiO3 जो दिया है H, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे CH3I बनेगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, Br2H के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये मोर रिएक्टिव है Br, इससे तो हट जाएगा तो Br आ जाएगा। फिर इससे हम लोगों को Cl2H के साथ अभिक्रिया कराने का, तो ये मेरा A है, ये क्या है, A है, ये मेरा B है। HCl2 के साथ मोर रिएक्टिव हम जानते हैं, तो CH3 क्या बन जाएगा, Cl, ये मेरा C आ गया। ऐसे से हम AgF और H के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3F बन जाएगा। तो ये मेरा क्या है, D। आप लोग देख रहे हैं कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। तो आप लोगों को अगर बेसिक मालूम होगा तब लोग कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप लोग किसी भी टाइप के रिएक्शन को आसानी से आप लोग बना सकते हैं, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, इसे उतार लीजिए और हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रिएक्शन पर मतलब कैसे हम लोग और रिएक्शन को थोड़ा सा बनाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक, मिटा देते हैं। आप लोगों से एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, तब उसके बाद आप लोगों को हम मतलब थोड़ा बहुत और हम इसका बेसिक बताएंगे क्या है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि CH3 CH2 और CH3, ठीक, Cl2 के साथ H की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये हम लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन है मेरा कि इसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या। तो हम तो पढ़ाए हैं कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाओ तो यहाँ पे क्या बनेगा कि यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखना। एक हाइड्रोजन हटेगा, कहाँ से हटेगा, एक 1 डिग्री है 1 डिग्री, तो यहाँ से हटेगा 2 डिग्री, तो कैसे हटेगा ध्यान से देखना। ये CH2 मान यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, एक ये हो सकता है और एक CH3 CH मान यहाँ पे Cl जोड़ दिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लेते हैं कि यहाँ हमारा मन करके सर इन दोनों में से किसी एक पे हटाएं तो हट गया, मेरा भी मन करके सर नहीं, मेरा भी मन है कि इस पे हटाएं, अब ये बन गया। अब इसमें पूछे दो प्रोडक्ट बनेगा, अब दोनों में कौन मेजर कौन माइनर हो, ये हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। ये हम लोग को चर्चा करना है कि कौन मेजर और कौन माइनर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको हुआ तो 1 क्लोरोप्रोपेन या इसको बोलते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि इसको क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं या 1 क्लोरोप्रोपेन। आप लोग नाम लिख सकते हैं और इसको 2 क्लोरोप्रोपेन, आप नाम लिखिए, जरूर नाम लिखिए। मैकेनिज्म वही, Cl अभिक्रिया करेगा तो Cl डॉट प्लस में Cl डॉट में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप लोग देखिए दूसरा स्टेप में, यानी कि CH3 CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे Cl डॉट। अब हम लोगों को यहीं पे हम लोग को देखना है, मान लीजिए कि अगर हम ये जो Cl है क्लोरीन अगर इस यहाँ से 1 डिग्री से या 1 डिग्री से, यहाँ से दोनों में से किसी एक को हटाता है तो एक यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन को हटाता है तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर अटैक करें तो ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 और डॉट ये बन जाएगा, या तो ये बनेगा या प्लस में ये कैसा बन जाएगा CH3 CH, एक यहाँ से बीच में से हट सकता है और यहाँ पे बन जाएगा। मतलब ये क्लोरीन है, या तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटा देंगे दोनों में से किसी एक में से तो ऐसा बना लेगा,
या तो यही क्लोरीन इसमें से 2 डिग्री वाले से हटाए तो ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों को हम बताते हैं, ध्यान से देखना, जो इसमें ध्यान से देखना, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। तो ये 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेंगे कि जो, नोट करके आप लोग लिखिए, नोट करके, जो मोर स्टेबल होते हैं, जो मोर स्टेबल होते हैं, जो मतलब स्टेबल मतलब जो अधिक स्थायी होते हैं, जो मोर स्टेबल होते हैं वह मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि सर जो मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि मोर स्टेबल मतलब क्या होना चाहिए कि सर जो मोर स्टेबल होते हैं वो मोर रिएक्टिव, यानी कि जो अधिक स्थायी होता है वो जल्दी नहीं रिएक्शन सबसे पहले क्रिया करता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल के केस में देख, यहाँ पे जीओसी का कैसे तो कोई करना नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अगर चेक किया जाए इन सब में तो सबसे अधिक होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री, उसके बाद CH3 इसका कार्बन, ठीक है। तो आप लोग कहीं अगर देखने तो अगर मिले कि सर अगर स्टेबिलिटी के बारे में अगर पूछे तो सर अगर बोलेंगे सबसे अधिक स्टेबल कौन है, 3 डिग्री वाला कंपाउंड, यानी कि ऐसा होगा, मतलब देखने में ऐसा लगेगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH3 यहाँ पे डॉट, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल होगा। तो इसका मतलब जो ज़्यादा मतलब स्टेबल होगा उतना ही अधिक रिएक्टिव सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल है, तो ये सबसे अधिक उत्पाद देगा, सबसे पहले अभिक्रिया करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोग इसको उतार लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऐसा होगा CH3 CH2 CH2 यहाँ से डॉट अगर अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Cl, एक बन जाएगा, या तो CH3 CH डॉट CH2 Cl डॉट है, यहाँ पे Cl डॉट है, एक यहाँ से अभिक्रिया कर सकता है या तो यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया करता है CH3 CH, मान लीजिए Cl नीचे हो गया CH3। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में अगर देख सकते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर होगा, ठीक है, मेजर, और क्या होगा माइनर। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में देख सकते हैं तो 2 क्लोरो वाला ये क्या है, मेजर होगा, ठीक है, और ये क्या होगा माइनर। तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि आप लोग कभी भी अगर देखना हो तो आप लोग सबसे पहले वहाँ से मतलब कभी भी रिएक्शन कराना हो तो आप लोग सबसे पहले स्टेबिलिटी को चेक कीजिए, स्टेबिलिटी को चेक कीजिए कि आप लोग मतलब ऐसा स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और उसके बाद फ्री रेडिकल, उसके बाद देख लीजिए कि मतलब कौन सा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कौन सा, उसके बाद चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्टेबिलिटी चेक कीजिए, उसके बाद बनेगा। तो आप लोग कभी अगर मीथेन से मतलब प्रोपेन से आप लोगों को बनाना हो Cl2 के साथ अभिक्रिया तो आप लोगों का मेजर ये बनेगा 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री। आप क्या कीजिए, ऐसे बनाने से पहले आपकी कौन बनेगा, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर, तो आप वहाँ से एक हाइड्रोजन हटाए, यहाँ से दोनों में से, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे जाते हैं यहाँ से तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री वाला आप यहाँ से हटाएंगे तो ये मोस्ट स्टेबल, यहाँ पर क्यों क्लोरीन लगाओ, यानी कि हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, ऐसा बात हो जाएगा। जैसे कुछ और रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं, जैसे देखिए ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन है, यहाँ से मान लीजिए कि एक मेरा साइक्लिक रिंग है, जैसे ऐसे आ जाए, और यहाँ पे Cl2H9, इसको क्या बोल सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसके साथ अभिक्रिया करना। तो देखो हम क्या कैसे बता रहे हैं,
कि जो अभिक्रिया होती है, देखो ये 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, ये मतलब ये वाला और ये वाला 2 डिग्री है, और ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं थे, हाइड्रोजन होता है, ये क्या है 3 डिग्री। अब कहाँ से आप मेजर प्रोडक्ट बना सकते हो, अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, CH2 ये डॉट होगा, अगर आप इन दोनों में से हटाएंगे तो ऐसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये मान लो यहीं खाली हो गया। आप अगर यहाँ से हटाते हैं इस वाले को तो यहाँ पर आपका डॉट। अब ये बताइए कि तीनों में से कौन स्टेबल है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसको मतलब 3 डिग्री से आप यहाँ पे क्लोरीन लगाइए, मेजर हो जाएगा, क्या होगा मेजर। ये क्या होगा, ये दोनों माइनर होंगे, मतलब इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा बनेगा, ये थोड़ा कम बनेगा, ये भी माइनर, ठीक है। तो आप मेजर भी बना लीजिए, माइनर भी बना लीजिए। कुछ और रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। चलिए आप Cl2 के साथ H9 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। अभी थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, जैसे I2 के साथ आप क्रिया करेंगे H9 के साथ, 3 डिग्री है, 3 डिग्री यहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करा सकते हैं, CH2 यहाँ पर I है, बस ये मेरा बन गया। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग और चर्चा करेंगे, मतलब कैसे, मतलब और हम बेसिक को समझेंगे, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। मतलब कोई कंपाउंड है कैसे, मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट ही बने। मतलब जैसे हम बात करें कि मान लो वही जो रिएक्शन हम दिए थे कि CH3 CH3 और यहाँ पे AgF के साथ मान लेते हैं अभिक्रिया करा लें H9 की उपस्थिति में, तो AgF के साथ अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे आपका मेजर मतलब आपके हिसाब से तो CH3 2 डिग्री वाला वही है, ये F प्लस में CH3 ये हो जाएगा, और एक यहाँ पे बनेगा CH3 CH2F बनेगा। तो इसका मतलब आपको तो ये 2 डिग्री वाला ही मेजर आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन ये मेजर नहीं है, ये क्या होता है, इसमें ये माइनर बनता है, ये क्या बनता है 1 डिग्री वाला मेजर बनता है। ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, वो कैसे रिएक्टिव सिलेक्टिव कैसे होता है, आयोडीनेशन Br2 के साथ कैसे अपना दिखाता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे बातों को हम लोग समझ चुके हैं, बहुत सारी बातों को सीख लिए हम। अब हम लोग क्या करें आगे हम लोग सीखेंगे, मतलब कैसे रिएक्शन पूरा अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी हाइड्रोजन रिएक्शन अभी चल रहा है, और बहुत सारे रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग क्या कीजिए अच्छे ढंग से इसको उतारिए, और बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा अगले बार, मतलब अगले लेक्चर में, ठीक है। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं, यहीं पे लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नई सोच के साथ, नई मतलब कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर सामने आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।